रिकवरी? सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही आपके मन में है। दूसरा सवाल है कि आई तो ठीक, अच्छी बात है, वेलकम, लेकिन वाकई में टिकेगी क्या? फिर से पिट नहीं जाएंगी, गिर नहीं जाएंगी? दूसरा सवाल। तीसरा, इस रिकवरी में क्या करें? खरीदारी करना चाहिए कि नीचे के लेवल पर अच्छा मिल रहा है, या फिर ऊपर में पोजीशन हल्की करनी है? चौथा सवाल है कि किन लेवल के ऊपर बंद होने पर रिस्क हो जाएगी कम या खत्म, और किन लेवल को अब सपोर्ट मानकर चलें? और मिड स्मॉल कैप शेयरों में इतनी तेजी क्यों देखी नहीं जाती, या देखने की आदत नहीं पड़ी हुई, आदत छूट गई इतनी तेजी देखने की। लेकिन सर सबसे पहले तो ये रिकवरी की वजह ही समझना चाहेंगे। एक सिंपल सी वजह, एक ही वजह है, ओवरसोल्ड थे बाजार, इसलिए रिकवर हुआ है, ये एक वजह है। लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ एक वजह बोलूँगा तो आप मानेंगे नहीं, और जब रिकवरी इतनी अच्छी आई और ऐसे माहौल में आई जब आप उम्मीद ना करें, लोगों को नहीं होगी, हमें तो थी सुबह उम्मीद। हमने तो आज दो डेटा आपके सामने ऐसे रखे जिससे हमने कहा कि रिकवरी बनती है। एक निफ्टी के डेटा थे, एक एफआईज के डेटा थे। अब मैं बता दूं रिकवरी आने की वजह ओवरसोल्ड थी, लेकिन ये ओवरसोल्ड कब और कैसे हुई वो समझना जरूरी है। एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 8.6% पर आ गई थी, 9% से नीचे, राइट। और ये 24,000 और ये पोजीशन काफ़ी लंबे समय बाद बनी थी, कि जो आपको 15 महीने के निचले स्तरों पर आती हुई दिखी। इसका मतलब है कि कितना बेच के बेचेंगे भाई, एफआई इतने लो लेवल पे चल रहे हैं, तो और बेचने की जगह कम हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू, 24,450 के आसपास आज हमने आपको ये भी दिया था कि किस तरह से मल्टीपल सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी कर रहा है, और 12 मई के बाद 4 बार 24,450 के करीब पहुंचा निफ्टी, लेकिन टूटा नहीं और वहाँ से रिकवर होता हुआ दिखा है। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अगस्त 2024, 2 साल बाद ऐसा हुआ है नेहा जी कि लगातार 5 हफ्ते निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ है। अब वो पिछली बार अगस्त 2023 में हुआ था, अब वापस जाके हुआ, तो ऐसा तो क्या खराब हो गया बाजार के, ताला थोड़ी लग जाएगा, राइट। तो वो भी एक थोड़ा ओवरसोल्ड, ये सारे ओवरसोल्ड होने के निशान हैं आपके लिए। अब इन सब के बीच में जाने अनजाने, आज सुबह भी आपने पूछा था, मैंने कहा कि मुझे अमेरिका से संकेत अच्छे लग रहे हैं, और ये सरप्राइजिंग था कि अगर 600 पॉइंट अमेरिका घटता है तो हमारे संकेत अच्छे कैसे और हमारे गिफ्ट निफ्टी ऊपर कैसे है? तो वजह साफ है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का घटना, वहाँ ब्याज दरों में कटौती की तरफ इशारा करा, उनके इकोनॉमी के डेटा खराब आए, वो अच्छे हैं दरें घटाने के लिए आज से। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 6 दिन से बढ़ रहा था, उस पर ब्रेक लगा। तीसरा, कच्चा तेल हमारा 72-73 से 69 के आसपास आ गया। तो 3 बड़े संकेत अमेरिका से थे जो हमें जोश देते हुए दिखे। तो एक और ओवरसोल्ड बाजार, और दूसरी तरफ अच्छा। अब अल्टीमेटली तो डिमांड सप्लाई है, तो एफआईज की थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के संकेत आज स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह से स्लो एंड स्टडी बाजार धीमे धीमे ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कैश में भले आपको फिर से आपको खरीदारी का आंकड़ा दिख जाए छोटा मोटा, या आए तो बड़ी खरीदारी ना आए, लेकिन पूरी तरह से ये स्क्रीन बता रही कि इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं आज शॉर्ट कवरिंग के संकेत आपको एफआईज की तरफ से दिख रहे हैं, वो साफ है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये रिकवरी टिकेगी? हाँ, अगर और मगर के साथ। अच्छा, क्या अगर ये है कि 24,450 न टूटे, और मगर ये है 25,000 के ऊपर नहीं निकलेंगे। दोनों ही तरफ है। हाँ, नहीं क्या करेंगे हम, मतलब मैं कोई अपने मन से अपने घर से तो लेवल नहीं ला सकता, जो स्क्रीन बता रही, जो मार्केट बता रहा है वही बताना पड़ेगा। मेरा बस चले में तो कब से 26,277 के पार निकाल देता निफ्टी को, राइट। लेकिन जो बाजार बोलेगा हमें वही कहना पड़ेगा और वही बताना पड़ेगा। तो 24,450 न टूटे तो 25,000 तक की रिकवरी हो सकती है। क्यों हो सकती है, वो मैंने सुबह ही बताया। 4 बार जब आपका 24,450 500 पर निफ्टी पहुंचा, तो चारों बार 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में रिकवरी बनी, और कितनी बनी? मिनिमम 2, मैक्सिमम 2.5% की। 2 से 2.5% का मतलब आपका ब्रॉडली 25,000 के आसपास आता है, करेक्ट। सो हम 25,000 तक की रिकवरी के लिए प्ले करेंगे, ये देखेंगे, क्योंकि एक तरफ सही पड़ गया हमारा डिसीजन कि 24,450 नहीं टूटना चाहिए। अब उम्मीद करेंगे कि दूसरी तरफ भी सही पड़ जाएगा 25,000, उसके बाद रिव्यू करेंगे। पहला 25,000 पे जाके रुकना चाहिए, ये रिकवरी का हमारा टारगेट है। अब नीचे में 24,450, 24,550 अब थोड़े समय के लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा, इसको हम आसानी से नहीं टूटेंगे। और ऊपर में तुरंत आज के लिए जो ऊपर का टारगेट है 24,765 से 24,850 तक का, आज से लेकर कल सुबह तक का टारगेट, ये आपके लिए निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर है। बाकी 25,000 है, आपको शॉर्ट टर्म आज का लिए चाहिए, ये है 1-2 दिनों का चाहिए, 3 दिनों का चाहिए, 25,000। भारतीय बाज़ारों में आज जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली, वो रिकवरी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि यदि आज भारतीय बाज़ारों में ब्रेकडाउन देखने को मिलता तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक नेगेटिव सबब बन सकती थी। और यदि अभी भी कल के लिए भी यही चीज़ है कि यदि भारतीय बाज़ार 24,550 के लगभग के लेवल तोड़ते हैं तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी, और ओवरऑल ट्रेंड जो है वो भी चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो अगस्त 2023 के बाद पहली बार लगातार 5 हफ्ते निफ्टी नेगेटिव बंद हुए हैं, जबकि आपको लगेगा कि ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आ रही है जिसकी वजह से लगे कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। क्वार्टर 1 के रिजल्ट नेगेटिव आने के कारण भारतीय बाज़ारों के साथ
ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको याद है कि जब Q4 के रिजल्ट आए थे तो भारतीय बाज़ारों में निचले स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली थी और उसी रिकवरी की वजह से भारतीय बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन में आए और लग रहा था कि ऑल टाइम हाई भी भारतीय बाज़ार पार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और भारतीय बाज़ारों की तरफ से गिरावट देखने को मिली। लेकिन मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि सेंसेक्स 2026 में 1 लाख तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये आपको पता है कि सेंसेक्स 1 लाख जाएगा, लेकिन वो कब जाएगा वो एक बात रहेगी। उनका ये मानना है कि यदि क्रूड ऑयल अपनी स्थिति में रहे और सभी सिनेरियो ठीक रहे तो जो सेंसेक्स है वो 2026 तक 1 लाख तक जा सकता है। तो ये सभी जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो मॉर्गन स्टैनलीज बताता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों की तरफ से आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप साफ साफ संकेत देख सकते हैं। क्या चीज़ें देखने को मिली आप यहाँ पे देखिए। अगर आप चार्ट को रीड करते हैं तो ये हाफ आवर का चार्ट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय बाज़ारों में 24,540 के लगभग का लो देखने को मिला था। वो लो यदि आज टूटता तो दिक्कतें बनती और कल बात यही कर रहा था मैं कि बाज़ार यदि 24,600 के ऊपर आए और भारतीय बाज़ारों में फिर से लो टूटे तो दिक्कतें फिर बढ़ेगी। लेकिन यदि वहाँ पे बाज़ार टिक जाता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अहम रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो बाज़ार ने 24,600 को पार किया और बाज़ार गया 24,700 के रेंज में, जहाँ पे मैक्सिमम पेन देखने को मिल रहा था। यानी कि ज़बरदस्त कॉल राइटिंग वहाँ पे उन लेवलों पे थी। वो कॉल राइटर्स को मात देते हुए बाज़ार फिर 24,730 24,735 के लगभग की क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब कल की रणनीति की बात करें तो कल यदि बाज़ार 24,734 यानी कि आज का हाई पार करता है तो वो जाता हुआ आपको दिखेगा 24,776 के रेंज में और वो वही रेंज है जहाँ से बाज़ार का ऊपर स्तर खुलता हुआ नजर आएगा। यानी कि उसके बाद बाज़ार में 24,820 और 24,850 890 की रेंज खुलती हुई नजर आएगी और वो रेंज खुलने के बाद बाज़ार जाएगा 25,000 के रेंज में, जो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए कायम रहेगा। क्योंकि लगातार भारतीय बाज़ार 25,000 की रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए आ तो रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय बाज़ारों के लिए ये रेंज इसके ऊपर जाना बहुत ही ज़रूरी है और भारतीय बाज़ार यदि एक बार 24,950 25,000 के रेंज के ऊपर जाते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अहम संकेत रहेगा और वहाँ से भारतीय बाज़ार ऑल टाइम हाई 27,000 28,000 के लेवलों तक भी जाए तो भी कोई कम नहीं है। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। डाउन साइड की तरफ आप देखोगे तो भारतीय बाज़ार 24,540 के लगभग का लो तोड़ता है तो आपको 24,500 देखने को मिलेगा और 24,500 दिखा तो फिर 24,400 24,250 भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए अहम है और यदि आपको चार्ट यहाँ पे रीड करना आता है तो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि कल की रणनीति किस प्रकार से रह सकती है। तो ये रणनीति के दम पर ही हम कल काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों की तरफ से अहम रहती हुई नजर आएगी। तो ये जो कल का प्लान है वो काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा और जिस प्रकार की खबरें अभी चलती हुई नज़र आ रही है, जिस प्रकार की चीज़ें भी अभी चलती हुई नज़र आ रही है वो भारतीय बाज़ारों की तरफ से इतनी नेगेटिव नहीं है। लेकिन यदि भारतीय बाज़ार लोअर स्तरों को फिर से तोड़ते हैं तो दिक्कतें फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा भारतीय बाज़ारों के लिए कि भारतीय बाज़ार कुल मिला के FIS का साथ मिले और यदि FIS का साथ एक बार भारतीय बाज़ारों को मिलेगा तो फिर भारतीय बाज़ारों को रोकने वाला कोई नहीं है। भारतीय बाज़ार एक अहम स्तर तक जाते हुए दिखाई देंगे और ऐसी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में आएगी कि आप देखते रह जाओगे और आपको मौका भी नहीं मिलेगा किसी भी शेयर में एंट्री करने का। तो इस गिरावट में आप मार्केट के साथ रहिए क्योंकि यदि आप निकलोगे और फिर भारतीय बाज़ारों में रिकवरी आएगी तो आपको केवल कुछ नहीं मिलेगा, आप मार्केट के लिए कुछ नहीं हो, आप बस मार्केट को देखते ही रह जाओगे। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके दम पर कल का दिन हम वॉच करते हुए नजर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।